Hello, good morning student. Today's our topic is first past the post system. ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल हमने जो डिस्कस किया था वो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि इंडिया में किस तरह से हमारे इलेक्शंस होते हैं, कौन कौन सा सिस्टम है, कौन अथॉरिटी है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हमने ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम इसके अंदर कि इलेक्शन के बहुत सारे मेथड किस तरह के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना। आपने अपनी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक न्यूज़पेपर दिखाई देगा जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कांग्रेस इलेक्शन के बाद में जो मेजॉरिटी थी, उसके बाद ये जो मेजॉरिटी थी वो वाला टॉपिक आपको दिखाई देता है। ओके, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है क्या, इसके अर्थ अगर मीनिंग से देखा जाए तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मीन्स ये है कि एक हिस्टोरिकली बात अगर ये कह सकते हैं हम एक तरह से कि हमारे 1984 में हमारे जो लोअर हाउस के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, एग्जांपल दे रही हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 543 सीट्स में 43 सीट्स उन्होंने ली थी, 415 सीटें जीती थी उन्होंने, है ना। 543 में से 15 सीटें उन्होंने जीती थी, जो कि टोटल सीट्स का 80% से भी ज़्यादा था। अब लोअर हाउस के जो इलेक्शन हुए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह के सक्सेस को नहीं बताते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर सक्सेस का उसको पता चलता है। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली थी। इसका मीन्स ये है कि जो जितने भी 5 मेंबर्स हैं, इसका मीन्स ये है कि एवरी 5 मेंबर ऑफ इंडियन के जो पब्लिक है उनमें से 5 जो मेंबर हैं, पब्लिक हैं, जो सिटीज़न हैं, उन सब ने उनमें से 4 ने कांग्रेस को वोट किया था। इतने ज़्यादा उनको मेजॉरिटी लेकर के पास आए। तो ये सिस्टम क्या था, इस सिस्टम की बात करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो है ना। तो इस सिस्टम को हम बात करेंगे इसके बारे में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक मिनट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये कि ईच कंस्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी पार्टीज़ होती हैं वो अपने एक क्या रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करती हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कंस्टिट्यूंसी इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। मतलब कि कोई भी एक कैंडिडेट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करता है, वो कैंडिडेट इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसका मीन्स ये है कि जो सबसे आगे वो जीता। मतलब कि टोटल वोटिंग जो होती है उन सब में अगर किसी को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग मिलती है तो वो इलेक्टेड मेंबर हो जाता है। तो ये इसका सिस्टम है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स की मेजॉरिटी की नीड नहीं होती है इनको। जो विनिंगर कैंडिडेट होता है उसको वोटर की मेजॉरिटी की नीड नहीं है ना। जबकि दिस मैटर इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP सिस्टम होता है ये, ठीक है। This method is also called the plurality system। मतलब कि एक तरह का बहुमत वाला जो प्यूरल जो सिस्टम होता है, बहुमत वाला सिस्टम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जिसकी होगी वो जीतेगा। दिस इज़ द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मेथड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला था। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन इंडिया इन डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो हमारी लोकसभा होती है, उसके इलेक्शन में ये हमारा सिस्टम यूज़ में आता है। आप इसको और अच्छे से डिटेल में समझिए कि
ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर फिर से एक ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर जो कैंडिडेट होता है ना वो और जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं उन सबसे ज़्यादा वोट उसे मिलते हैं, मेजॉरिटी होती है उसकी, और उसे ही इलेक्टेड मेंबर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इलेक्टेड उसे टोटल जो वोट होते हैं उनमें मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। इस सिस्टम को जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्शन की जो रनिंग में जो चल रहा होता है, इलेक्शन की जो दौड़ हो रही होती है उसमें जो कैंडिडेट होता है वो दूसरे कैंडिडेट जो कि स्टैंड कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं, उन सबसे आगे निकल जाता है और वो ही विनर होता है। ठीक है, इसे मल्टी पार्टी सिस्टम या मल्टी अरेंजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी मेथड को यूज़ किया गया है कि इंडिया के अंदर जो जनरल जो इलेक्शन होंगे, चाहे वो लोअर हाउस हो और स्टेट असेंबली के हो, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसकी बात मैं आगे करूँगी गवर्नमेंट के सिस्टम की, कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है और 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उसे लोअर हाउस कहते हैं, जो कि लोकसभा होता है, उसके इलेक्शन में ये वाला मेथड काम में लेते हैं। और लेजिस्लेचर असेंबली जो कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली यानी हमारी विधानसभा की भी होती है, उसके जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये मेथड काम में लिया जाता है। तो बच्चों ये सिस्टम है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ओके।